नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको इतिहास के 100 से लेके 200 तक 100 से लेके 200 तक क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? इतिहास से ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन हुआ है, वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है? जलवायु परिवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग क्यों होता था। तो मजबूती के लिए, ठीक है? मजबूती के लिए होता था। तो दोस्तों सभी को ध्यान से देखना है और याद रखना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है? 10 मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में कह रहा है कि सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है। तो सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में, ठीक है? तो दोस्तों ये हमारा इतिहास का दूसरा वीडियो है, ठीक है? 100 क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दूसरे वीडियो में है, तो उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है? और ये 100 से लेकर 200 तक के बीच में है, ठीक है? चलिए पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन में कर रहा है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आपको ऋग्वेद में ही मिलता है। कौन? सभा समिति का उल्लेख और वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, ठीक है? 108 मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि जैन धर्म का प्रतीक क्या है। जैन धर्म का प्रतीक क्या है। तो जैन धर्म का प्रतीक है हथेली पर चक्र, हथेली पर चक्र। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वंश में हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वंश में हुआ। तो वो मौर्य वंश में हुआ है, मौर्य वंश में। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो जनपद कहा जाता था, जनपद। याद रख लीजिएगा, सभी को ध्यान से देखना है और याद करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है कि अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए। तो अशोक के शिलालेख पूरा भारत में पाए गए हैं, पूरा भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक का धर्म किस पर आधारित था। तो अशोक का धर्म नैतिकता पर आधारित था, नैतिकता पर। क्वेश्चन नंबर 114, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहा जाता था, भाग। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे। तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे, दिनार। अगला क्वेश्चन है कालिदास किस काल के कवि है। कालिदास किस काल के कवि थे। तो ये गुप्त काल के कवि थे, गुप्त काल के। और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार। क्वेश्चन नंबर 117, मेघदूत के रचयिता कौन है। तो मेघदूत के रचयिता है कालिदास, ठीक है? याद रख लीजिएगा, कालिदास। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फ्यान भारत कब आया। चीनी जो यात्री है फ्यान, वो भारत कब आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने कौन सा सम्मेलन आयोजित किया था। तो हर्षवर्धन ने प्रयाग सम्मेलन आयोजित किया था, प्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन है राजपूतों का उदय किस काल में हुआ। तो राजपूतों का उदय प्रारंभिक मध्य काल में हुआ था, प्रारंभिक मध्य काल में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी, अजमेर। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। 123, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 91 में और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीता था? तो तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता था, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, इतुतमिश ने किस मुद्रा को जारी किया था? तो चांदी का टक्का, चांदी को टक्का को जारी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? तो गुलाम वंश के, गुलाम वंश के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इप्ता प्रथा में सुधार, इप्ता प्रथा में सुधार को समाप्त किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खलासा खालसा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी किस धर्म के संस्थापक थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस हथियार का प्रयोग किया था? तो तोप का उपयोग किया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस हथियार का उपयोग किया था? तो तोप का। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, राणा संगा के। 134 क्वेश्चन नंबर 134 शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? तो सूरी वंश से, सूरी वंश से। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? तो सूरी वंश से। और अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तब फारिद खान था, फारिद खान। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तब फारिद खान था। और 136 का रहा है क्वेश्चन नंबर 136 में, ग्रेन ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। याद रख लीजिएगा, ध्यान से देखिए और याद रखिए। ठीक है। और अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 137, क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है कि मुगल चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था? तो मुगल चित्रकला का विकास अकबर के समय में हुआ था, अकबर के। जहांगीर का न्याय किस प्रतीक से जुड़ा है? तो जहांगीर का न्याय जंजीर ए अदालत से जुड़ा हुआ है, जंजीर ए अदालत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? तो जजिया कर, जजिया कर। ठीक है। औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? तो जजिया कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुगल पतन का मुख्य कारण था कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है, पालसी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो पालसी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, द्विध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है 143 में कह रहा है, भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में रेल का प्रारंभ 1853 ईस्वी में हुआ था, 1853 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल कहाँ चली थी? तो भारत में पहली बार रेल मुंबई से थाने चली थी, मुंबई से थाने।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो भारत में डाक व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेता कौन था? तो 1897 की क्रांति में कानपुर का नेता नाना साहब थे, नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, 1887 की क्रांति में बिहार का नेता कौन था? तब 1887 की क्रांति में बिहार का नेता था कुंवर सिंह और कानपुर का नेता कौन था? तो नाना साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। 1887 की क्रांति की असफलता का कारण क्या था? तो ये था संगठित नेतृत्व का अभाव, यानी संगठित नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का क्या परिणाम हुआ था? तो ये कंपनी शासन समाप्त हुआ था। ठीक है, कंपनी शासन समाप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वायसराय किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश प्रतिनिधि को, ब्रिटिश प्रतिनिधि को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था, व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवाद के नेता कौन थे? उग्र राष्ट्रवाद के नेता कौन थे? तब बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने चलाया था, एनी बेसेंट ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, 19 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट एक्ट कब लागू हुआ? रॉबर्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉबर्ट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 161 में करा, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय से जुड़ा था, मुस्लिम समुदाय से। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 163, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तब क्योंकि कथी साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय सदस्य नहीं था उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 ईस्वी में हुई। और 1929 ईस्वी में कौन अधिवेशन हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन करते थे? तो जवाहरलाल नेहरू करते थे। ठीक है, इस तरीक़े से आपको सारी क्वेश्चन को याद रखना है ध्यान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था? तो नमक सत्याग्रह दांडी में समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, 31 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी में कौन हुआ था? तो स्वराज की घोषणा हुई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो वो 1942 ईस्वी में भारत आया था, 1942 ईस्वी में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद
हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, सिंगापुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, INA का नारा क्या था? INA का नारा क्या था? दिल्ली चलो, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बार वीडियो देखने से पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको बार बार वीडियो को देखना है, 2 से 3 बार देखना है, आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एकदम याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था, 1946 ईस्वी में। माउंटेन योजना कब लागू हुई? तो माउंटेन योजना 1947 ईस्वी में लागू हुआ था, 1947 ईस्वी में। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम है। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है। सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गीत को वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गीत कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया है, हरिलाल जे कानिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1851 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव 1991 से 92 में हुआ था, सॉरी 1951 से 52 में हुआ था, ठीक है, वो 1951 से 52 में। गोवा को भारत में कब मिलाया गया? तो गोवा को भारत में 1961 में मिलाया गया था। जो गोवा राज्य है उसको भारत में 1961 में मिलाया गया था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। 61 में गोवा को मिलाया गया था, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था, 1971 ईस्वी में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत के पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1974 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल कब लगाया गया? आपातकाल 1975 ईस्वी में लगाया था, 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। 1991 में है पोखरण। पोखरण कब हुआ था? पोखरण 1998 ईस्वी में हुआ था। पोखरण 2 कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1919 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था, 1945 ईस्वी में बना था। तो अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नेहरू टिटो नासिर थे। नेहरू टिटो नासिर थे। अगला क्वेश्चन है 196, क्वेश्चन नंबर 196 कर रहा है कि
पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह भारत चीन से संबंधित है, भारत चीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाएं हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलियाएं हैं। ये सभी को पता होगा कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाएं हैं, तो 24 तिलियाएं हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन है 199, राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा सूत्र क्या है? तो वो है सत्यम जयते। राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा सूत्र क्या है? सत्यम जयते। चलिए अगला क्वेश्चन है, 200 लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का सबसे लंबा शासन किसका था? तो ये अकबर का था। भारतीय इतिहास का सबसे लंबा शासक किसका था? तो अकबर का था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका PDF आपका हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।